दोस्तों अगर आपके बैंक में एफडी है, चाहे आपने वाइफ के नाम से करा रखी है, पेरेंट के नाम से या बच्चों के नाम से, किसी के नाम से भी हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि 1 अप्रैल से जिन लोगों के पास भी एफडी है उनको बैंक में फॉर्म 121 जमा करना होगा क्योंकि अब 15G और 15H खत्म हो चुके हैं, उसकी जगह सिंगल फॉर्म आ गया है फॉर्म 121। तो अब क्या प्रोविजन है नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर से जरूर देखिएगा। और सबका स्वागत करता हूं इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सिटीजन पे। एफडी है और एक ही फॉर्म भरना है, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, आप नॉर्मल सिटीजन हो, आप एचएफ हो, सिंगल फॉर्म आ गया है। तो कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैंने पूरा फॉर्म 121 वीडियो में भर के दिखाया है। पार्ट 2 2 पार्ट में बनाई है, तो दोनों पार्ट जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सीनियर सिटीजन के लिए एक नया लफड़ा, नया एक्ट, लेकिन अगर हम हैं तो आपको किस बात का गम है? फॉर्म 121 का पूरी बारीकी से समझाऊंगा कि क्यों आया है वो और एफडी वालों को भरना क्यों जरूरी है। मेन मैंने बनाई है सीनियर सिटीजन के लिए, तो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं जरूर देखें आखिर तक और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। दोस्तों अब टैक्स ईयर आ गया है 1/4/26 से 31 मार्च 27, इसको मैं बोल रहा हूँ टैक्स ईयर 26-27 जो 1 अप्रैल से चालू है। अब नया एक्ट आ गया है, तो नए एक्ट के अंदर क्या हुआ है, 15G 15H खत्म, एक सिंगल फॉर्म आ गया है, दिखाऊंगा भर के कैसे भरते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन की, इनको भी हर साल 15G और 15H जो होते दोनों फॉर्म, उसके अंदर से 15H भरना पड़ता था बीइंग अ सीनियर सिटीजन। अगर वो 60 साल से ऊपर है, दो फॉर्म होते हैं, 15G भरते हैं जो 60 साल से कम के हैं और 15H जो 60 साल या 60 साल से ऊपर के लिए, ये रहा 15H फॉर्म। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता है, ज़्यादा तो लोग सोचते हैं एफडी के लिए है, वीडियो एफडी के ऊपर है, लेकिन अगर आपका ईपीएफ विड्रॉ कर रहे हो, टीडीएस नहीं कटना, या नेशनल सेविंग स्कीम में है, या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, रेंट है, यूनिट से म्यूचुअल फंड की डिविडेंड है, या इंश्योरेंस की कमीशन है, या एलआईसी है, किसी भी सीनियर सिटीजन को अगर मिल रहा है पैसा इनसे, तो वहाँ पे भी वो 15H पहले था, अब हो गया है फॉर्म 121, ये भर सकते हैं। बहुत कम लोगों को पता है, ज़्यादातर लोग एफडी करते हैं। मैंने वीडियो बनाई आज सेक्शन 194A जो पुराना था अब नया हो गया है, टेबल आ गई है टीडीएस की 393 का 5 नंबर, जहाँ पे एफडी और उसके ऊपर है। अब कैसे आपका टीडीएस बचेगा, कैसे टैक्स बचेगा एफडी के ऊपर, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या प्रोविजन है, वैसे 1 लाख रुपए तक पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपकी बैंक में एफडी है। अच्छा, जो 60 साल या उससे ऊपर है वो कब देखा जाएगा, किसी भी टैक्स ईयर के अंदर, यानी कि अगले साल आप कभी भी अगर आप बन जाते हो सीनियर सिटीजन तो आप पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। हो सकता है आप 1 अप्रैल को सीनियर सिटीजन ना हो और आप बने मई में, एफडी कराई आपने अप्रैल में, तो भी आप पे सीनियर सिटीजन के एप्लीकेबल लगेंगे प्रोविजन। ऐसी बातें कोई नहीं बता सकता किसी चैनल पे भी। लाइक अगर 1 लाख का टीडीएस नहीं कटना अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये अदर्स के लिए है। अदर्स कौन हो गए, सीनियर सिटीजन के अलावा एससी मतलब सीनियर सिटीजन, जैसे जो 60 साल से कम के हैं उनके लिए लिमिट है 50,000 रुपये, टीडीएस नहीं कटेगा, बैंक नहीं काटेगा, या एचयूएफ है उस पर नहीं कटेगा, या ट्रस्ट है उस पर नहीं कटेगा। 10,000 रुपये की लिमिट अलग है, ये कंपनी हो गई, फर्म हो गई। हालांकि जो भर सकते हैं फॉर्म 121 जो नया आया है वो सिर्फ सीनियर सिटीजन, इंडिविजुअल्स और एचयूएफ या ट्रस्ट के लिए है, कंपनी और फर्म ये नहीं भर सकती। तो ये 3 लिमिट हो गई दोस्तों जिसके ऊपर बैंक वाले को टीडीएस काटना मैंडेटरी है। अब 1 लाख से ऊपर टीडीएस कटेगा, उसे बचाने के लिए आप क्या फाइल करते थे, 15G 15H। अब कंबाइंड फॉर्म आ गया है, एक फॉर्म 121 जो भरना सिखाऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर पिछले साल की आयकर की डिटेल भी देनी है कि आपने 2 साल में क्या आयकर भरी, क्या टैक्स जमा कराया। तो जिसने आयकर नहीं भरी वो क्या भरेगा, पता चलेगा अभी। अच्छा, ये बता दूं जितने भी फॉर्म 121 है 121, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगा दिया है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसके 2 सेट निकालने हैं आपने हर बार, एक सेट बैंक में जमा होगा और एक सेट आप अपने पास रखोगे कॉपी नीचे स्टैम्प मार के, और ये बैंक वाइज जमा होगी, न कि एफडी वाइज। अगर मैं आगे आता हूं तो माफ कर दीजिएगा, ये स्क्रीन पूरी एरी, यानी कि आपकी अगर 15 एफडी है एक ही बैंक में तो एक फॉर्म जाएगा, उस 15 एफडी की डिटेल एक ही फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन आपकी 15 बैंकों में 15 एफडी है तो हर एक बैंक में अलग अलग जमा होगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपकी ब्रांच अलग अलग हो तो ब्रांच का चल जाएगा, यानी सेम बैंक के 2 ब्रांच में एफडी है तो चल जाएंगी। अच्छा, जमा कब करना है फॉर्म 21, अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक में करना है आपने, ताकि पूरे साल का आपका एफडी का इंटरेस्ट पे टीडीएस ना कटे और आपका टैक्स बच जाए। या हर साल जमा करना होता है, या जब आप एफडी बनाएं। हो सकता है कई लोग नई एफडी करना शुरू कर रहे हो, मेरी 5 लाख की एफडी थी, मैंने अप्रैल में फॉर्म 121 भर दिया, मैंने जून में आके दोबारा एफडी कराई, तो आपको फिर से
वहाँ पे बताना पड़ेगा कि इसको भी कंसीडर कर लिया जाए सिस्टम के हिसाब से। बहुत अच्छा सिस्टम हो गया। अब ये आपको समझ में आ गया, कुछ क्वेरी पूछ लेना। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि लोगों को भरना है फॉर्म 121, कहीं यहीं भरना है, ब्रांच अलग अलग है, पूरा प्रैक्टिकल लिया दोस्तों मैंने, आराम से सामने देखिए। मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है, तो इंडस बैंक है, उसके बाद HDFC बैंक में एफडी है, पेंशन आती है SBI में इंटरेस्ट भी आता है, एफडी करा रखी है उसने, बंधन बैंक में इंटरेस्ट आता है। यहाँ पे आया 1 लाख का इंटरेस्ट, एफडी करा के थी, इंटरेस्ट है 1 लाख का, यहाँ पे 1 लाख का इंटरेस्ट आया। ये हम बात करें टैक्स ईयर की, प्रपोजल बना रहे हैं अगले साल का हम। 6 लाख रुपए की यहाँ पे इसकी पेंशन है पूरे साल की, 2 लाख का इंटरेस्ट यहाँ, 2 लाख का यहाँ, टोटल 12 लाख की इसकी इनकम बन गई। एक पॉइंट और समझ लीजिए, यहाँ पे जो ये फॉर्म है सीनियर सिटीजन भर सकते हैं अगर उनकी पूरे साल में इनकम 12 लाख रुपए तक की है। लेकिन अदर देन सीनियर सिटीजन, उनकी अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक है 4 लाख तक की, तो ही ये फॉर्म 121 भरना है, अदरवाइज आपको फॉर्म नहीं भरना है। ऐसा नहीं है कि हर बार फॉर्म 121 भरना शुरू कर दो, आपकी इनकम कुछ भी हो और टीडीएस बचा लो। बहुत मोटे प्रोविजन है, 7 साल तक की जेल हो सकती है आपको, सोच लीजिए। अब इस केस में कोई क्या करेगा, एक सीनियर सिटीजन, 1 लाख का इंटरेस्ट है, मैं 121 भरूंगा ही नहीं। क्यों? 1 लाख तक का मेरा एफडी का इंटरेस्ट है, वो मेरा माफ है। हालांकि जो कंबाइंड लिमिट है ना, बता दूं मैं 1 लाख की, वो ओवरऑल है सारे बैंकों को मिला के, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, पर ब्रांच नहीं है ये, पर बैंक नहीं है 1 लाख की लिमिट, जो सीनियर सिटीजन की माफ है टीडीएस के लिए। और लेकिन वो टीडीएस काटेगा नहीं, तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। हालांकि भर दो तो ज़्यादा अच्छा है, मैं नहीं भरूंगा इसमें। यहाँ भी मेरा 1 लाख का इंटरेस्ट है, यहाँ भी बैंक टीडीएस नहीं काटेगा, वो इंडिविजुअली देखता है, तो यहाँ पे भी फॉर्म नहीं भरूंगा मैं। पेंशन में मेरी SBI में आती है 6 लाख की पेंशन और 2 लाख रुपए की SBI का इंटरेस्ट, 1 लाख का लिमिट है, तो यहाँ पे टीडीएस काट लेगा कंबाइंड में। तो यहाँ पे मैं 121 फॉर्म फाइल करूंगा, जो पहले 15H था। बंधन बैंक में 2 लाख का इंटरेस्ट है, यस मैं फाइल करूंगा। क्यों? 1 लाख तक टीडीएस कटना है, 2 लाख पे पूरा कट जाएगा, खामा मेरा कम बनेगा। अगर आपका टीडीएस नहीं कटेगा तो आपकी इनकम ऐड रहेगा, अगली बार ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो आपकी रिटर्न क्या हो गई? डबल। एक मेरी वीडियो से आपकी रिटर्न डबल होने वाली है, तो फॉरवर्ड जरूर करिएगा। तो ये तरीका है, आपके पास वॉलंटरी है, आप चाहो तो यहाँ पे जमा करा सकते हो। हालांकि बहुत कम केस होते हैं दोस्तों कि किसी सीनियर सिटीजन की 5 जगह पर हो, मैंने एग्जांपल दिया है। अब जो बेसिक लोग हैं अदर देन सीनियर सिटीजन, जो 60 साल कम के हैं, वो सिर्फ 4 लाख तक की इनकम पे पूरी ओवरऑल इनकम देखिए आती है दोस्तों। ऐसा नहीं सिर्फ एफडी का इंटरेस्ट देखो 4 लाख का, पूरा ओवरऑल इनकम। तो 4 लाख की इनकम है तो मत भरें, वरना आपने जबरदस्ती का टैक्स बचाने की कोशिश करी तो 3 महीने से 7 साल आपको जेल के दर्शन करने पड़ेंगे। अच्छा लगेगा बताओ? जेल में एफडी मैच्योर हो रही है, मेरी वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ टीडीएस सेव होता है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर किसी सीनियर सिटीजन की 12 लाख की इनकम है और वो फॉर्म फाइल कर रहा है 121, तो 121 फॉर्म भरने से आपका बैंक टीडीएस नहीं काटेगा और आपकी रिटर्न बढ़ जाएगी, अगली बार इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर भी। टीडीएस नहीं कटा तो सरकार के पास नहीं गया, आपके एफडी में ऐड रहा और वो हो गया। ITR भरना अभी भी जरूरी है, ऐसा नहीं है आपकी 12 लाख की इनकम है, सीनियर सिटीजन है और आपका फॉर्म भर दिया 26 में कुछ भी नहीं आ रहा, टीडीएस भी नहीं कटा हुआ, ITR ना भरो ना, आपकी सिर्फ इनकम टैक्सेबल है अभी भी। ऐसा नहीं हुआ कि 121 भर दिया, 12 लाख की इनकम है तो इनकम एग्जेम्प्ट हो गई। आइडिया जरूर भरें, फॉर्म 121 फाइल करना अब मैं आपको सिखाता हूँ, मैंने ये अटैच भी कर दिया है और थोड़ी वीडियो लंबी है। फॉर्म 121 के लिए इसका अगला पार्ट 2 में अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्दी, वो जरूर देखिएगा फॉर्म 121 कैसे भरना है। एक एक पॉइंट डिटेल में बताया मैंने उसमें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज़ें प्रैक्टिकली 1 अप्रैल से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे फॉर्म चेंजेस हुए हैं, कैलकुलेशन कैसे टीडीएस कटेगा, क्या क्या लिमिट्स हैं, सारी बता रहा हूँ। कई सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपडेट रहें ताकि किसी भी पचड़े में ना पड़ पाएँ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को शेयर करें, जो पेरेंट्स हैं बच्चों को या अपने ग्रुप में सब जगह शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्रैल के अंदर ही फॉर्म 121 भरना सीख जाएं। और मेरी पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने फॉर्म 121 भरना सिखाया है। मिलूंगा जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।